ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आपने 12 प्रकार के यज्ञों का श्रवण किया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेश जुहते। नियत आहार आप सब तरफ से ले रहे हैं। त्वचा से स्पर्श का आहार ले रहे हैं, आँख से रूप का आहार ले रहे हैं, कान से श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का आहार ले रहे हैं, रसना से रस का आहार ले रहे हैं, नासिका से गंध का आहार ले रहे हैं। ये सभी आहार है, नियत आहार। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने नियत आहार ग्रहण नहीं किया यदि तो श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। प्राणान प्राणेषु जुहति। नियत आहार क्या है? नियत आहार है जो मैं हूँ और जो परमात्मा है। तो चेतन से चेतन को ग्रहण करना, आत्मा से परमात्मा को ग्रहण करना, आत्मा को परमात्मा में मिलाना। तो परमात्मा को अपनी आत्मा में ग्रहण करना, आत्म स्वरूप से चिंतन करना, ये नियत आहार है। तो प्राणान प्राणेश जुहति का, तो प्राणान प्राणेश जुहति का मतलब होता है प्राणो भाव इदम सर्वम। यह सब कुछ प्राण ही प्राण है। प्राणो ब्रह्मेति विजानात। वेद में कहा प्राण ही ब्रह्म है। जब प्राण ही ब्रह्म है तो प्राणो भाव इदम सर्वम, यह प्राण ही यह सब कुछ है। तो चेतन, मैं भी चेतन हूँ और परमात्मा भी चेतन है। तो चेतन का चेतन के साथ योग करना ये यज्ञ है। ऐसा योगी जन हवन करते हैं। सर्वे अप्येते यज्ञ विदो। ये सभी योगी जन यज्ञ के जानकार हैं, यज्ञ के ज्ञानी हैं। यज्ञ क्षपित कल्मषा, और इन सभी के समस्त प्रकार के पाप जल करके भस्म हो गए, नष्ट हो गए। अगले प्रसंग में आप गीता दर्शन 4th अध्याय के 39 श्लोक में श्रवण करेंगे। इकतीसवें श्लोक में, 39 नहीं 31वें श्लोक। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतु अन्यः कुरुषत्तम। हे कुरु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अन्न को जो ग्रहण करते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को जो ग्रहण करते हैं, इस रहस्य को समझे। वह अमृत का पान करते हैं। तो यज्ञ से बचा हुआ, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, यज्ञ शिष्टा अमृत, यज्ञ से जो बचा हुआ है वह अमृत है। भुजो यान्ति, और जो उसका सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो ब्रह्म सनातनम यान्ति, सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते। तो यज्ञ आपने सबका यज्ञ किया। सबका यज्ञ का मतलब है कि आपने उस चेतन परमात्मा में सबको हवन कर दिया। कैसे हवन कर दिया? कि ब्रह्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। प्राणो भाव इदम सर्वम, यह सब कुछ प्राण ही प्राण है। ओम एव इदम सर्वम, यह सब कुछ ओम ही ओम है। नारायण एव इदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। आत्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। अहम एव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। इस प्रकार जो मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। और मैं यह देह दृष्टि से नहीं, बौद्धिक दृष्टि से नहीं, मानसिक दृष्टि से नहीं, जो मैं ही मैं हूँ वही चेतन। क्योंकि इन सबको तो स्वाह कर दिया। बौद्धिक दृष्टि से जो मैं था, मन की दृष्टि से जो मैं था, देह दृष्टि से जो मैं, इनको तो सब हवन कर दिया।
तो जो शेष चेतन रहा, अमृत रहा, यह जिसका अनुभव ऐसा है वो अमृतम भुजो यान्ति, वो अमृत का उपयोग कर, अमृत का भोग करते हैं, अर्थात ब्रह्म सनातनम, ऐसे अमृत का जो भोग करते हैं, ऐसे अमृत का जो पान करते हैं, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यह प्राणों का प्राणों में यज्ञ, चेतन का चेतन में यज्ञ, आत्मा को परमात्मा में सौंपना। चेतन का प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं, अर्थात चेतन को चेतन में मिलाकर एक करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, जो ऐसा नहीं करते, जो यज्ञ मैंने बताए, इन यज्ञों का जो आचरण नहीं करते, आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति नहीं करते, जो उनकी भगवान निंदा करते हैं। कहते नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुषत्तम। हे अर्जुन, उनका तो इस लोक में भी, यह उनके लिए तो यह लोक भी नहीं है और वह लोक भी नहीं, लोक और परलोक दोनों से गए वो। न उन्हें आत्मा का ज्ञान है, न उन्हें परमात्मा का ज्ञान है। उनको अमृत की अनुभूति नहीं होती। अमृत की अनुभूति उन्हीं को होती है जो आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति करते हैं। और जो नहीं कर पाते, उनके लिए असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसा व्रता, उनके लिए तो असुरों के लोक हैं, अर्थात बार बार जन्मो और बार बार मरो, उनको ऐसे लोकों की प्राप्ति होती है। तो यतो नष्ट है ततो नष्ट है। ज्ञानी और अज्ञानी दो शब्दों से आप समझ लें। ज्ञानी वह है जो अमृत का पान करता है, अज्ञानी वह है जो मृत में आसक्त रहता है। तो मृत क्या है? ये संसार का जितना भी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, पद, पदार्थ, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मृत है। तो जो मृत में आसक्त रहता है, जो मृत में आसक्त रहता है, वह यतो नष्ट ततो नष्ट, ये धन धान्य, स्वर्ग, यह लोक परलोक, इनके चक्कर में जो रहता है वह यत नष्ट ततो नष्ट, वो इधर से भी जाता है उधर से भी जाता है, धोबी का कुत्ता घर का घाट का। यतो नष्ट ततो नष्ट, यतो नष्ट ततो नष्ट, नष्ट भ्रष्ट यतस्ततो, वो सब तरफ से नष्ट हो जाता है, वो सब तरफ से नष्ट हो जाता है। कौन? जो मेरे बताए हुए यज्ञों को नहीं करता और जिस प्रकार मैंने बताए हैं उन यज्ञों को नहीं करता। जो नियत यज्ञ हैं उन नियत आहार के साथ जो प्राणों का प्राणों में यज्ञ नहीं करता, अर्थात नियत आहार के साथ जो चेतन को चेतन में हवन नहीं करता, परमात्मा से मिलन नहीं करता, परमात्मा के साथ एकता नहीं करता, ऐसा यतो नष्ट ततो नष्ट, नष्ट भ्रष्ट इतस्ततो, वो इधर से भी नष्ट होता है और उधर से भी नष्ट होता है। यह भगवान ने उसकी निंदा की। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जो ब्रह्म योगी होते हैं, ब्रह्म योगी का मतलब यह है कि जो ब्रह्म के साथ एक हो जाते, जो आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति कर लेते, ब्रह्मात्मैक्य के भाव में, सर्वात्म दर्शन, ब्रह्मात्मैक्य के भाव में स्थित होकर सर्वात्म दर्शन करते हैं, ऐसे ब्रह्म योगी की बात कहता हूँ। संसार में कुछ भी मृत नहीं है, कुछ भी मरता नहीं। नई बात कह रहा, एक आपको अजीब बात कह रहा हूं, संसार में कुछ भी मरता नहीं है। आप सोचते हैं कि ये शरीर और शरीर के प्राण निकल गए तो आप सोचते हैं ये मर गया, ये भी मरता नहीं है।
मैं आपको एक ब्रह्म योगी का उदाहरण दूं, बड़ा सुंदर और बड़ा प्राचीन उदाहरण है। एक ब्रह्म योगी हुआ, तो जो ब्रह्म योगी थे वो दक्षिण भारत में हुए और साधु थे। वो श्वास के अवरुद्धि थे, वो श्वास की गहराइयों में उतर जाते थे। श्वास की गहराई में, आप इसको समझे, श्वास की गहराई में, सो की गहराई में और अहम की गहराई में उतर जाते थे। और जब गहराई में उतर जाते थे तो उनकी जो स्थिति होती थी बड़ी अलौकिक स्थिति होती थी, बड़ी अजीब स्थिति होती थी। उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। सबसे पहले उनका जो प्रयोग था वो लंदन में था। उन्होंने लंदन में रिसर्च करने वाले समस्त डॉक्टरों का जो विद्यालय था, विश्वविद्यालय था, उसमें प्रयोग किया। उन्होंने कहा आप मुझे देखिए, ये मैं मृत हूं कि जिंदा हूं, लेकिन 10 मिनट के बाद आप देखेंगे मुझे 2 मिनट के बाद, और 10 मिनट तक आप देखते रहिए। उन्होंने अपने प्राणों को खींच लिया और प्राणों को खींचने में चेतन में स्वाह कर दिया, हवन कर दिया, और वो चेतन के साथ एक हो गए। अब सभी डॉक्टर उनको देखने लगे, तो कोई नब्ज देखता है तो कोई नब्ज नहीं चलती, धड़कन नहीं है। देखा श्वास नहीं है, बोल भी नहीं है, खून में गर्मी भी नहीं है, खून में गति भी नहीं है, तापमान बिल्कुल गिर गया, नाड़ी बंद है, हृदय की धड़कन बंद है। और उन्होंने रिसर्च की तो रिसर्च करके घोषित कर दिया कि ये व्यक्ति मर गया। घोषित कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि मर गया। 10 मिनट के बाद वो वापस आए, तो वापस आए तो वो नाड़ी भी चल रही है, तापमान भी बढ़ गया, खून में गति भी है, गर्मी भी है, और बोल भी रहे हैं, श्वास भी चल रही है। यह क्या? ऐसा उस ब्रह्म योगी ने 3 बार किया, और उसे 3 बार डॉक्टरों ने मरने का सर्टिफिकेट दिया। पहली बार लंदन में, दूसरी बार कलकत्ता के विश्वविद्यालय में, और तीसरी बार रंगून के विश्वविद्यालय में। लंदन विश्वविद्यालय, कलकत्ता का विश्वविद्यालय, रंगून विश्वविद्यालय, 3 जगह से उसने सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ कि मैं मर गया। इस ब्रह्म योगी को 3 जगह से क्या हुआ? मरा नहीं मरा। तो वो कभी मरता ही नहीं है ब्रह्म योगी, जो प्राणों का प्राणों में यज्ञ करता है, जो चेतन में चेतन को चेतन के साथ मिला देता है, एक कर लेता है, तो वो कभी मरता नहीं है। फर्क इतना है कि वो अपने चेतन स्वरूप को परमात्मा रूप चेतन स्वरूप में मिला देता है, एक कर देता है, और फिर वापस लौट आता है, क्योंकि वो ब्रह्म योगी है। और हम जो साधारण हैं वो परमात्मा में मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद फिर लौट नहीं पाते, इसलिए हम मृत घोषित कर दिए जाते हैं। तो जो परमात्मा के साथ एक होकर फिर वापिस आ जाते हैं, वो ब्रह्म योगी जो प्राणों का प्राणों में यज्ञ करते हैं, चेतन को चेतन में मिला देते हैं, और फिर चेतन का ही स्वरूप इधर भी और उधर भी हमेशा चेतन दृष्टि ही रहती है उनकी, वो ब्रह्म योगी। और जो चेतन में जाकर लौट नहीं पाते उनको मृत घोषित किया जाता है।
जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिन्होंने खोजा, जो गहराइयों में उतरे, अंतर्मुख हुए, उन्होंने उस परम चेतन को, उस परमात्मा स्वरूप को, उस अमृत तत्व को प्राप्त किया, उसका अनुभव किया। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। वो चले गए भीतर, चेतन स्वरूप में समा गए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। मैं बोरी ऐसी भई रही किनारे बैठ। लेकिन ये बुद्धि है, बुद्धि विचार करती है, मैं बोरी, मैं पगली ऐसी रही, मैं बोरी ऐसी वही कि रहे किनारे बैठ। मैं बुद्धि ऐसी वही किनारे पर ही बैठी रही, अर्थात किनारे पर बैठ गए। इंद्रियों का गणित लगाती रही, मन का गणित लगाती रही, अंतःकरण का गणित, शरीर का गणित लगाती रही, जन्मने मरने का गणित लगा रही, प्रकृति का गणित लगाती रही, प्रकृति के गुणों का गणित लगाती रही। मैं बोरी ऐसी वही रही किनारे बैठ। इसलिए मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तर्के नहीं वास्ते निश्चय। परमात्मा की कोई तर्क के आधार पर अनुभूति करना चाहे तो कभी नहीं कर सकता। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शास्त्रों में शब्द जाल है और शब्द जाल का ये महान वन है। इस वन में जो प्रवेश कर जाता है वो उलझता है, पटके खाता है, लेकिन निकल नहीं पाता। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये शब्दों का जाल चित्त को भ्रम में डालने वाला है। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् प्रयत्नात् ज्ञातव्यम, इसलिए प्रयत्न पूर्वक जानना चाहिए। किससे जानना चाहिए? तत्वज्ञात तत्वम आत्मने, उस तत्वज्ञ ऋषि से, उस ब्रह्म ऋषि से, ब्रह्म योगी से, उस ब्रह्म ज्ञानी से, उस परम तत्व को जानना चाहिए जो चेतन तत्व तुम हो और जो चेतन तत्व परमात्मा है। और उस चेतन तत्व की चेतन तत्व के साथ एकता करके अनंत आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। आओ आज भी आपको एक पद सुनाता हूँ, बड़ा सुंदर पद है। मुझे मेरी मस्ती, आहा, चेतन स्वरूप का चेतन में हवन करना, ऐसी अनुभूति को उपलब्ध हुआ साधक, उसकी आवाज़ सुने। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगाया पता मुझको हस्ती का मेरी, लगाया पता मुझको हस्ती का मेरी, बिना मेरे सारा जहाँ कुछ नहीं है। बिना मेरे सारा जहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ। बिना मेरे अब और कहीं कुछ नहीं है। बिना मेरे अब और कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ भी। न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ भी। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है।
अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। बड़ा सुंदर है। अरे मैं हूँ आनंद आनंद मेरा, अरे मैं हूँ आनंद आनंद मेरा, है मस्ती ही मस्ती परे कुछ नहीं है मस्ती ही मस्ती परे कुछ नहीं है। भ्रम से यह द्वंद्व जो मुझ में पड़ा था, भ्रम से, महाराज आपको ऐसी मस्ती जो आई कैसे आ गई, कैसे प्राप्त किया आपने? तो बताते हैं, भ्रम से जो द्वंद्व मुझ में पड़ा था, मैं और हूँ और परमात्मा और है। भ्रम से, अज्ञान से, भ्रम से जो द्वंद्व मुझ में पड़ा था, मिटाया उसी को किया कुछ नहीं है, मिटाया उसी को किया कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पर्दा दुई का उठा के जो देखा, दुई का द्वैत का, पर्दा दुई का उठा के जो देखा, पर्दा दुई का उठा के जो देखा, सभी एक मैं हूँ परे कुछ नहीं है, सभी एक मैं हूँ परे कुछ नहीं है, सभी एक मैं हूँ परे कुछ नहीं है, सभी एक मैं हूँ परे कुछ नहीं है। शिवोहम 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 शिवोहम। आज इतना ही। आज की प्रसंगत आपने गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, बहुत, इसलिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक मंगलमयी शुभ कामना करते हुए आप सबके प्रति ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए शिवोहम शिवोहम शिवोहम।